हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। आपका मेरे यूट्यूब चैनल संजीव ज्ञान गुरु के पास स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 10th के समांतर श्रेणी का प्रश्न वाली 5.2 का प्रश्न 3 का भाग 8, 9 और 10 सॉल्व करके समझाऊंगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं आपको बहुत ही आसानी में हिंदी में स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा ताकि आप सभी स्टूडेंट आसानी से समझ जाए। ठीक है, और प्रश्न 3 में कुल 10 भाग है आपका। मैंने भाग 1 से लेके 4 फर्स्ट वीडियो में सॉल्व कर दिया इसके पिछले का। फिर दूसरे वीडियो में मैंने 5, 6, 7 सोल्व किया है। अब मैं एक तीसरा वीडियो बना रहा हूँ, इसमें 8, 9 और 10 सोल्व कर रहा हूँ। ठीक है, तो अगर आपने इससे पिछले का 2 वीडियो नहीं देखा है तो उसको आपने अच्छे से देख लीजिए ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए कॉन्सेप्ट। ठीक है, उसके बाद ये वीडियो को देखिए तो आपको ये वीडियो उसके बाद अच्छी प्रकार से समझ में आएगा। ठीक है, ठीक है। और यदि यह वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर कर दे, और यदि आप वीडियो पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन प्रेस कर बेल आइकन पर क्लिक कर दे ताकि हमारी हर पहली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है, और प्रश्न 3 सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक बात कही थी कि इस वीडियो का पूरा अंतर देखिए, बीच में कहीं भी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको वीडियो अच्छी प्रकार समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो देखिए प्रश्न 3 क्या कह रहा है। एक एपी में भाग 8 क्या है, एन 4 है, डी 2 है और एस एन 14 -14 दिया है। एन और ए ज्ञात किया। ठीक है, तो देखिए इसको मैं बनाता हूँ, पहले लिखता हूँ हल। तो देखिए जो दिया है उसको पहले लिख दीजिए। दिया है क्या आपका ए एन आपका क्या है 4, फिर आपका डी दिया हुआ है 2 और एस एन आपका दिया हुआ है -14। ठीक है, आपको निकालना है एन बराबर क्वेश्चन और ए बराबर क्वेश्चन। ठीक है, तो इस प्रकार के सवाल हम लोग कैसे बनाते हैं, जो आपका दिया रहता है उसी से बनाते हैं। तो ए एन और एस एन का मान दिया हुआ है, इसी से हम लोग आगे क्वेश्चन सोल्व करेगा। ठीक है, तो लिखिएगा चूंकि ए एन बराबर आपका दिया हुआ 4, तो एन का फॉर्मूला पुट कीजिए ए प्लस एन -1 इंटू डी अब बराबर 4 लिख दीजिए। ठीक है, तो देखिए ए का मान मालूम है, मान नहीं मालूम है, डी एन का मान नहीं मालूम है। ठीक है, और डी का मान मालूम है। ठीक है, तो लिखिए ए प्लस एन -1 को ऐसे लिखिए और डी का मान हमारा मालूम है कितना 2 है, 2 लिख दिए। ठीक है, एरो दीजिएगा अब बराबर 4 को उतार दीजिए। ठीक है, अब क्या करूंगा मैं, अब देखिए एरो दीजिए, ए को लिखिए प्लस दीजिए, 2 से एक बार एन का गुणा कीजिए 2n, एक बार 2 से 1 का, तो 2 1 कम 2 बराबर 4 को लिख दीजिए। ठीक है, अब देखिए क्या कीजिएगा, ए आप +2n को यही लिखिए और 4 को ऐसे लिखिए, बराबर जरा माइनस में आपका 2 है, बराबर होता है प्लस में 2 कर दिया, संख्या और संख्या वाई भेज दिया। ठीक है, ए प्लस हो जाएगा आपका 2 है अब बराबर 4 2 6 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या कीजिएगा, ए का मान निकालिए, तो लिखिएगा इसीलिए ए बराबर आपका हो जाएगा 6 - 2n। ठीक है, बराबर किधर 2n प्लस में था, बराबर को भेज दिया माइनस में, ये आपका ले लीजिए पहला इक्वेशन। ठीक है, अब बनाइए एस एन, चूंकि लिखिएगा एस एन का मान देखिए कितना आपका 14, अरे या 14 है -14। ठीक है, इसको लिख लीजिए -14 है। ठीक है, -14 का फॉर्मूला होता है, लिखिएगा n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n -1 इंटू डी। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, और -14 को ऐसे लिख दीजिए अपना जगह। ठीक है, भाई तो मालूम नहीं n कैसे n/2, तो ठीक है 2a ऐसे रहने दिया, प्लस लिखिए n -1 को भी ऐसे लिखिए, और डी का मान मालूम है हमारा ना 2, लिख दीजिए 2 अब बराबर -14 को लिख दिया। ठीक है, अब देखिए n/2 का ऐसे लिखिए, 2a को भी ऐसे लिखिए, प्लस एक बार 2 से n को 2n, एक बार 2 से 1 का 2 1 कम 2 गुना कीजिए। ठीक है, अब -14 को ऐसे लिख दीजिए, अब लिखिए n/2। ठीक है, अब देखिए मैं क्या करूँगा, अब देखिए यहाँ 2a है, तो a का मान देखिए हमारा यहाँ निकला हुआ है 6 - 2 है, तो a का जगह में बैठाइए, तो 2 गुने लिखिएगा a का मान 6 - 2 है, प्लस 2n को ऐसे लिखिए और -2 को भी ऐसे लिखिए, अब बराबर -14 को उतार दीजिए। ठीक है, अब करिएगा क्या, अब करिएगा देखिए n/2 को ऐसे लिखिए। ठीक है, अब 2 से मैं गुना करूँगा 6 को, 2 6 12, फिर 2 से एक बार 2n को, -2 दूनी 4n और प्लस 2n को ऐसे लिखिए, -2 को भी ऐसे लिखिए, अब बराबर -14 को उतार दीजिए। ठीक है, अब क्या करूँगा, अब देखिए n/2 को ऐसे उतारिए, ब्रैकेट दीजिए, 12 से आपका 2 घटा तो कितना आ जाएगा 10। ठीक है, -4n से प्लस माइनस 4 से 2 घटा 2 n हुआ, बढ़ा के 4n, n माइनस है माइनस लिख दीजिए। ठीक है, अब बराबर -14 को उतार दीजिए। क्लियर, अब देखिए क्या कीजिएगा, n/2 को ऐसे लिखिए, गुना लिखिए, दोनों तरफ आप 2 कॉमन ले लीजिए। ठीक है, तो 2 कॉमन ले लीजिए, यहाँ पर बचिए ना 2 5 10, 5 बचा माइनस, यहाँ 2 ले चुके, 2 कम 2 माने आपका n खाली बचा 1n, n एक ही होता है। ठीक है, इसका मतलब अब देखिए 2 2 काट दीजिए, अब n से अंदर गुना कीजिए,
तो n से आप अगर 5 का गुना कीजिएगा तो 5n माइनस n से n का गुना कीजिएगा n स्क्वायर अब बराबर -14 को लिख दीजिए। ठीक है, अब क्या कीजिए, इन दोनों को बराबर को उधर भेज दीजिए, आपका जीरो बच जाएगा। ठीक है, तो देखिए क्या करूंगा मैं, तो लिखिएगा बराबर, एरो दीजिएगा। ठीक है, एरो देने के बाद देखिए क्या लिखिएगा, लिखिएगा देखिए ये जो आपका 5n है बराबर हो जाएगा आपका प्लस में, 5n का प्लस बराबर हो जाएगा माइनस में, माइनस एन स्क्वायर में बराबर पहुंच जाएगा प्लस एन स्क्वायर और -14 वैसे रहेगा। ठीक है, तो पहले एन स्क्वायर को हम लोग लिख देते हैं। ठीक है, तो देखिएगा लिखते एन स्क्वायर -5n और -14 और बराबर जीरो बच जाएगा, वहां कुछ नहीं बचा हमारी जीरो। अब देखिए इसको गुणनखंड करेंगे। ठीक है, गुणनखंड कैसे करते हैं, लास्ट पद से पहला पद को गुना करते हैं। ठीक है, तो देखिए प्लस माइनस माइनस 14 गुण लिखिएगा तो 14 आ जाएगा, 14 से x² गुणा के 14। ठीक है, यहाँ कुछ नहीं मैंने 1 है आपका। ठीक है, तो हो गया 14। अब 14 का तोड़ेंगे। ठीक है, आवाज गुणनखंड, तो ये देखिए 2 7 14, फिर लिखिएगा 7 1 कम 7, तो कितना है आपका 2 7 आया। तो भाई 2 7 को इस प्रकार आपको सजाना है कि घटाने जोड़ने से -5n आए। ठीक है, तो देखिए कैसे करूँगा, यहाँ लिख दीजिएगा 1n² ऐसे लिख दीजिएगा। अब देखिए अगर हम 7 को प्लस में रखते हैं, देखिए 7 है, अब -2 कीजिए तो घट के 7 2 5 आएगा, 7 से 2 घटा 5। ठीक है, बड़ा आपका क्या, लेकिन यहाँ देखिए -5 है, 5 है। ठीक है, -5 आपको लाना है। ठीक है, तो देखिए अगर बड़ा को माइनस में रखता है, छोटा को प्लस है, प्लस माइनस माइनस हुआ, 7 से 2 घटा 5 है, बड़ा क्या है 7 है, माइनस या माइनस दे दीजिएगा। ठीक है, तो इसको रखिए आप, यहाँ देखिएगा +7n है तो n, अब -7n फिर +2n अब -14 को उतार दीजिए बराबर जीरो। ठीक है, अब दो दो करके हम लोग क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। ठीक है, तो देखिए दो दो करके कॉमन कैसे लेते हैं, ये आपका रफ है। ठीक है, तो देखिए लिखिएगा 1n² -7n में कॉमन के n 2 बार है, 2 बार लिख दीजिए, 1 तो इन का कोई वैल्यू नहीं होता, फिर -7 गुना n। तो देखिए इन दोनों तरफ से आपका क्या सेम आ रहा है, एक n आ रहा है यहाँ से और यहाँ से, और तो कुछ नहीं है, n ले लीजिए। बचा क्या है, दोनों तरफ से माइनस का इधर और उधर देखते। ठीक है, यहाँ बचा माइनस के इधर खाली n बचा, 1 का कोई वैल्यू आप लिख भी सकते नहीं भी लिख सकते, और माइनस यहाँ 7 बचा, तो ये यहाँ लिख दीजिए, लिखिएगा n फिर n-7, फिर यहाँ प्लस लिखिए। अब इन दोनों को कॉमन लीजिए। ठीक है, 2n -14, तो देखिए 2 गुना n लिखिए, फिर -14 का लिया 2 गुना 7, तो देखिए माइनस का लेफ्ट साइड और राइट साइड क्या क्या आ रहा है, कॉमन 2 आ रहा है, 2 आ रहा है, लिख दीजिए 2। अब देखिए यहाँ बचा सिर्फ n, माइनस बचा 7, वही ये लिख दीजिए 2n-7 n-7 बराबर 0। तो देखिए दोनों पर आपका ब्रैकेट में सेम है, यानी आपने जो बनाया सही है, तो एक बार लिख दीजिए तो दोनों सेम है, n-7 और एक बार प्लस में बाहर का जो है n+2 बराबर 0। अब दोनों का मान निकालिए, चूंकि लिखिएगा n-7 बराबर 0, तो इसीलिए n बराबर क्या हो जाएगा, बराबर के 7 प्लस माइनस में बराबर क्या जाएगा प्लस में, तो यानी कि चूंकि n+2 बराबर 0, तो इसीलिए n बराबर क्या हो जाएगा, बराबर के प्लस में 2 है, बराबर उधर जाएगा तो -2। ठीक है, तो आपका देखिए ये जो -2 है ये आपका अमान है, नेगेटिव कभी भी संख्या नहीं होता, n पदों की संख्या होता है, नेगेटिव नहीं होता, लेकिन देखिए अमान है, मैंने इसको हम लोग नहीं लेंगे, क्या लेंगे 7 को लेंगे। ठीक है, प्लस वाला, तो लिखिएगा 7 हो गया। तो हमें निकालना क्या है, n का तो मान मिल गया, तो देखिए हमें निकालना क्या है, देखिए हमें निकालना है a का मान। ठीक है, तो अब ये जो आपका इक्वेशन निकला था ना, a बराबर b-2n, इस पर आप n का मान रख दिया, आपका आ जाएगा a का मान। ठीक है, तो लिखिएगा अब n के मान को समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, रखने पर, तो चलिए समीकरण एक क्या है मैंने आपको दिखाया है, देखिए b-2n। ठीक है, लिख दीजिए 6-2n, सॉरी 6-2n, a बराबर 6-2n है आपका। तो लिखिएगा a बराबर 6, ऐसे लिखिए माइनस लिखिए 2n का मान देखिए हमारा 7 है, 7 लिखिए। ठीक है, तो a बराबर हो जाएगा 6 - 7 दूनी 14, तो a बराबर आ जाएगा 14 से 6 घटा 8, बड़ा 14 है, माइनस से माइनस, तो इसीलिए a का मान आ गया। ठीक है, ये आपका हो गया आंसर। आप देखिए क्या लिखिएगा, आप लिखिएगा 9 नंबर। ठीक है, 9 नंबर, तो लिखिएगा दिया है, क्या आपका दिया हुआ देखिए, देखिए
क्या आपका दिया वो देख लीजिए। ए बराबर 3, एन बराबर 8, एस बराबर 192। ठीक है, आपको डी का मान निकालना है, तो लिखिएगा यहाँ ए बराबर 3, एन बराबर 8 और एस बराबर 192। ठीक है, एस मतलब आपका सम 192 है। ठीक है, तो आपको निकालना है डी बराबर क्वेश्चन। तो देखिए एस एन है, एस का मान है, इसी को हम लोग फॉर्मूला रख के पुट करें, तो लिखिए चूंकि एस एन बराबर 192 लिख दीजिएगा। ठीक है, एस लिख नहीं सकते, आप एस एन भी लिख सकते हो। ठीक है, एस एन का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 192 को लिख दीजिए। ठीक है, अब देखिए एन हमारा मालूम है, एन मालूम है, देखिए 8, 8/2, 2 गुना ए का मान भी मालूम है 3, प्लस दीजिए एन का मान मालूम है 8-1 गुना डी का मान नहीं मालूम है, डी को ऐसे रख दीजिए बराबर 192 लिख दीजिए। ठीक है, फिर एरो दीजिएगा, 2 से 8 को काटे तो 4 बार में कट जाएगा, 4 लिख दीजिए, 2 3 6 प्लस 8 से घटा 7 और डी है तो डी बराबर 192 लिख दीजिए। ठीक है, अब देखिए 6 प्लस 7 डी को ऐसे लिखिए बराबर 192, बराबर की तरह आपका 4 क्या गुना में, कुछ नहीं मैंने गुना है, बराबर की तरह आ जाएगा तो भाग में आ जाएगा। ठीक है, तो लिखिएगा 6 प्लस 7 डी, काटिए, 4 चौके 16, 4 बटे 32। ठीक है, ये आपका गया 48, काटिएगा तो ना, 4 चौके 16, देखिए 4 चौके 16 और 4 बटे 32। ठीक है, तो देखिए संख्या को वहां भेज दिए, 7 को यही रहने दीजिए, 7 डी ऐसे रहेगा 48 बराबर का इधर 6 का पहले कुछ नहीं प्लस बराबर हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा, तो 7 डी बराबर आपका हो जाएगा 48 6 घटा आपका आ जाएगा 42। ठीक है, तो डी का मान निकालना होगा अगर आपको, तो डी बराबर आपका आ जाएगा 42, बराबर के इधर 7 है, डी क्या गुना में बराबर के इधर 7 आएगा तो भाग में आ जाएगा, 7 छक 42, तो इसीलिए डी बराबर आपका आ जाएगा 6। ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, अब देखिए मैं बनाऊंगा आपका लास्ट नंबर। ठीक है, 10 नंबर, तो लिखता हूँ, देखिए 10 नंबर। ठीक है, तो दिया है लिख दीजिए, पहले दिया है, तो देखिए क्या क्या दिया हूँ पहले देख लेता हूँ मैं। ठीक है, देखिए डी एल बराबर 28 दिया हुआ है, एस बराबर 144 दिया हुआ है, अब कुल 9 पद है, कुल 9 पद का मतलब एन दिया हुआ है, आपको ए निकालना है। ठीक है, तो लिखिए एल बराबर 28, एस बराबर 144 और एन बराबर 9, कुल पद है वो बोला आपको 9 पद, इसीलिए एन बराबर 9, तो आपको निकालना है ए बराबर क्वेश्चन। ठीक है, तो लिखिएगा चूंकि एस बराबर क्या होता है आपका 144 दिया हुआ है, तो एस का फॉर्मूला क्या होता है n/2, एरो दीजिए 2a प्लस n-1 इंटू डी बराबर लिख दीजिए 144। ठीक है, ए बराबर यहाँ है 144 उतार दिया। अब देखिए एन का मान दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है। ठीक है, फॉर्मूला ए होता है, लेकिन अब इसका जगह ना आप एल लिख सकते हैं पूरा कर लिया, क्योंकि आपका एल करके दिया हुआ। ठीक है, तो हम क्या करते हैं n/2 को लिख सकते हैं ऐसे, फिर यहाँ लिखते हैं क्या, यहाँ लिखते हैं हम फॉर्मूला नहीं यूज करके, क्या हम इसका सेकंड फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस एल, वो ला यूज करते हैं। ठीक है, एल आपके आ जाएगा, फिर 144 उतार देते हैं, क्योंकि यहाँ एल का मान दिया, मेरा फॉर्मूला मत यूज कीजिएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए एन कितना है आपका, एन 9 है, 9 लिख दीजिए बटे 2 लिख दीजिए, ए का मान देखिए मालूम है, ए नहीं मालूम है, ऐसे देखिए एल का मान मालूम है, देखिए एल का मान 28 था, लिख दीजिए, अब बराबर यहाँ कर दिए 144। अब देखिए ए प्लस 28 को ऐसे लिख दीजिए बराबर 144 को भी ऐसे लिख दीजिए। अब देखिए बराबर का इधर यहाँ कुछ नहीं मैंने गुना है, तो बराबर के इधर देखिए 2 नीचे है भाग में, तो बराबर उधर जाकर गुना आ जाएगा 2, बट्टा दीजिए, फिर देखिए यहाँ 9 के आपका गुना में है, नीचे आ जाएगा आपका भाग में बराबर को उधर। ठीक है 9, तो देखिए यहाँ 9 अच्छा लिख दीजिए, तो देखिए काटिए, तो देखिए 9 से कटेगा, 9 कम 9 और 9 छक 54 कट जाएगा, 9 कम 9 और 9 छक 54। ठीक है, तो यहाँ दीजिए ए प्लस 28 लिख दीजिए, अब बराबर गुना किया 16 दूनी 32, तो इसीलिए ए बराबर आपका कितना हो जाएगा 32 माइनस बराबर का प्लस में 28 बराबर का माइनस में 28 आ जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए ए बराबर कितना आ जाएगा आपको, घटाइएगा, ठीक है 32 और 28 को घटाता हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पर रफ है, ठीक है रफ है, 12 एक के लिए 12 में 8 के 4 और 2 कटिए, मेरे पास 4 है।
ठीक है, ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर दिए, और यदि आपको वीडियो समझने में कोई कष्ट हो तो मेरे कमेंट कर सकते हैं, और यदि आपने इससे पिछले अध्याय का वीडियो नहीं देखा तो मेरे डिस्क्रिप्शन के प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।